सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी सुमित राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है उसमें पहले परसेंटाइल मेथड लगा है, उसके बाद आपको पीएसटी पीएमटी के लिए बुलाया गया, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसके बाद आपके सोशल क्राइटेरिया के मार्क्स जोड़े जाएंगे, फिर आपकी फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। इसमें एचएसएससी ने कहाँ गलती की है, एक बार पूरी वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कुछ किसका फ़ायदा किसका नुकसान हुआ इसमें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए पहले होता था क्या, पहले एक ही पेपर आता था मॉर्निंग में और इवनिंग में अलग, मॉर्निंग इवनिंग के पेपर अलग होते थे, लेकिन एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर एक ही रहता था। तो आपका जो पहला हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था वो लीक हुआ था। उसके बाद एचएसएससी ने क्या किया, एक पेपर देने की बजाय 4 पेपर देने आपको शुरू कर दिए। अपने सिस्टम को सुधारने की बजाय आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी कि आप एक पेपर सोल्व करने की बजाय 4 अलग अलग पेपर सोल्व करोगे। एचएसएससी को अपना सिस्टम सुधारना था कि भाई पेपर लीक ना हो। ठीक है, यहाँ आपको एक पेपर देने की बजाय आपको 4 पेपर दिए गए और चारों पेपर बिल्कुल अलग अलग। तो पहले क्या होता था भाई, किसी का पेपर मान लीजिए मॉर्निंग में किसी का पेपर 1 है तो उसका वो पेपर आसान है, लेकिन इवनिंग वाले का मुश्किल पेपर आ गया। तो यहाँ पे परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन इस तरीका का पहले कुछ नहीं होता था। इस वाले आसान वाले शिफ्ट से ज़्यादा बच्चे कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते थे, इसे थोड़े से कम होते थे। तो बेसिकली अब भी उसी तरीके का जैसे कर सकता था, एक ही पेपर अब दे देता, एक ही पेपर दे देता तो बहुत सारे जो अभी डिफ़िकल्टी हमें देखने को मिल रही है वो बहुत सारी कम हो जाती। लेकिन अपने सिस्टम को सुधारने की बजाय आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी एचएसएससी ने दी है। उसमें भी क्या घपला है वो भी देखेंगे एक बार। इसमें क्या, जब एक पेपर अगर मान लीजिए आपको एक ही पेपर दे दिया जाता, क्या उसमें परसेंटाइल मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। एक ही पेपर दे दिया जाता तो ये परसेंटाइल का मेथड है, एम है अपॉन एन है, जो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट है, एम जो मतलब एक किसी मार्क्स से बिल्कुल इमीडिएट लोअर वाले जो मार्क्स हैं, कम वाले जो मार्क्स हैं वो एम है। ठीक है, यहाँ सेकंड वाले में अगर हम निकाल लेंगे तो इनकी तो ऊपर वाले कैंडिडेट की तो ये तो 100 परसेंटाइल हो गया। एम जो है यहाँ है ये 15 कैंडिडेट एम वाले माने जाएंगे, नीचे वाले जैसे जस्ट नीचे वाला जो मार्क्स के जो कैंडिडेट है वो वाले एम है। तो यहाँ एक ही पेपर होता था, निकल सकता था आसानी से, हम एक परसेंटाइल भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपको एक पेपर देने की बजाय एचएसएससी ने आपको 4 पेपर दिए। और 4 पेपर, अगर आपको 4 पेपर दिए हैं तो क्या चारों पेपर सेम थे? चारों पेपर नहीं सेम थे, किसी का पेपर आसान था, उस एक ही शिफ्ट में किसी का पेपर मुश्किल था। अगर ये बात झूठ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल से रिमूव कर दूंगा। किसी का पेपर मॉर्निंग वाले शिफ्ट में मुश्किल मिला, किसी का पेपर आसान मिला। अब जो नॉर्म जो परसेंटाइल हुआ है वो पूरी शिफ्ट का हुआ है, ना कि पेपर वाइज हुआ है। लेकिन पेपर तो आपको 4 मिले थे और यहाँ भी आसान और हार्ड थे, तो इसका तो नॉर्मलाइजेशन करने का एक तरीका ही नहीं बना ये तो। पहले भी वही होता था भाई, हार्ड है आसान है, एक शिफ्ट में हार्ड मिला एक शिफ्ट में आसान मिला, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। तो यहाँ एक ही शिफ्ट में कर दिया इन्होंने, किसी का पेपर आसान किसी का पेपर मुश्किल। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज किया, ना कि पेपर वाइज। तो यहाँ फ़ायदा कैसे हुआ? यहाँ भी आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा, मैक्सिमम आपको 1 या 2 नंबर का फ़ायदा देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए किसी का पेपर हार्ड है और इसने 60 तक का स्कोर कर दिया 80 में से, इसने 58 तक का कर दिया, इसने 65 तक का स्कोर कर दिया। जो पेपर 3 है, ये पेपर आसान है थोड़ा सा, इसने 65 तक का स्कोर कर दिया, इसने 68 तक का स्कोर कर दिया। जब इस पूरी शिफ्ट की, मॉर्निंग वाली पूरी शिफ्ट की जब परसेंटाइल जब इस शिफ्ट का निकाला जाएगा तो 68 वाला जो कैंडिडेट यहाँ बैठा है 4 वाले पेपर में, तो क्या इसकी परसेंटाइल 100 परसेंटाइल नहीं रहेगी? क्योंकि पूरी शिफ्ट का निकलेगा ना परसेंटाइल, तो पूरी शिफ्ट का परसेंटाइल निकलेगा तो ये वाला कैंडिडेट सबसे ऊपर रहेगा। अब इसका जो पेपर आसान था, अब परसेंटाइल, अब यहाँ नॉर्मल का, नॉर्मल से यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। पूरी शिफ्ट का परसेंटाइल निकाला तो ये वाला आसान वाला कैंडिडेट हम ऊपर रहा यहाँ से, इस वाले में ये कैंडिडेट ऊपर रहेंगे। तो पूरी शिफ्ट के कैंडिडेट निकाले गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाले गए, तो यहाँ से जो आसान वाला है वो कैंडिडेट ऊपर रहेगा। अब इसी तरह दूसरे इवनिंग वाले में लगा लेते हैं, एक पेपर आसान है, मान लीजिए 70 वाला पेपर आसान है। अब इसका जो परसेंटाइल निकलेगा तो इस पेपर 3 का जब परसेंटाइल निकलेगा तो ये 70 वाला कैंडिडेट ऊपर रहेगा, इसकी परसेंटाइल 100 रहेगी। अब जो किसी का हार्ड है, मान लीजिए 62 वाला कैंडिडेट है, ये तो पहले ही बाहर हो गया भाई, इसको तो पीएचडी, मेरे हिसाब से पीएचडी पीएमटी के लिए भी नहीं बुलाया गया होगा, क्योंकि यहीं पहले
इसी में तो ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे। 62 में और 70 में तो काफ़ी फ़र्क है ना, 8 नंबर का फ़र्क है। 8 नंबर का फ़र्क तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ जब किसी का पेपर इस शिफ्ट में आसान मिल गया किसी को, तो यहीं से ज़्यादा परसेंटाइल बन जाएगी और इस पूरी शिफ्ट में वो परसेंटाइल वाले ऊपर रहेंगे। फिर इस मॉर्निंग का और इवनिंग वाले का हम एक भी परसेंटाइल से जब इक्वेटेड स्कोर भी निकालेंगे ना, तो भी जिसके कम है, यहाँ पूरी शिफ्ट का निकलेगा। यहाँ पेपर का कोई मतलब नहीं है, आपका पेपर चाहे कैसा भी आया हो, यहाँ एक शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट के साथ निकलेगा। मान लीजिए ये पूरी की पूरी शिफ्ट, इवनिंग वाली पूरी की पूरी शिफ्ट कमज़ोर है एज कंपेरिजन टू मॉर्निंग वाली शिफ्ट से, तो इस पूरी शिफ्ट के एक एक दो दो नंबर पूरी शिफ्ट में से जो ऊपर वाले हैं उनके तो बढ़ेंगे नहीं, नीचे वालों के एक एक दो नंबर आपको बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी शिफ्ट कमज़ोर है। जब इस पूरी शिफ्ट का दूसरी पूरी शिफ्ट के साथ एक भी परसेंटाइल निकाला गया, तो यहाँ मार्क्स बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तो पहले ही पीछे हैं, एक दो नंबर से इनका क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर यहाँ 4 पेपर देने की बजाय एक ही पेपर एचएसएससी दे देती, तो फिर आप परसेंटाइल कर लेते या नॉर्मलाइजेशन कर लेते, फिर उन कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला था जिसका पेपर मुश्किल था, फिर उनको फ़ायदा होता बेसिकली। अब यहाँ किसको फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ? यहाँ तो आसान वालों का ही फ़ायदा हुआ ना। यहाँ तो वही बात होगी, पहले भी इसी तरीके का मेथड होता था, एक शिफ्ट अब मुश्किल है, एक शिफ्ट आसान है, तो वहाँ आसान वाले आगे रहते थे, यहाँ भी तो आसान वाले आगे रहेंगे। क्या फ़ायदा हुआ बताओ? अगर मेरी किसी भी बात में अगर आपको कहीं भी कोई भी डेविएशन या कमी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। पूरी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, एक शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन हुआ है, पूरी शिफ्ट का परसेंटाइल हुआ है, तो इसमें एक पेपर से दूसरे पेपर का कोई मतलब क्या है? एक ही पेपर दे देते तो, अगर नॉर्मलाइजेशन करना था तो यही आज की वीडियो थी भाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये आपका परसेंटाइल फार्मूला, आप परसेंटाइल फार्मूले की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार।